नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बेसिक मैथ्स के एवरेज टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप काफ़ी समय ले लेते हैं, आप उन्हें कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करने के नए ट्रिक्स, शॉर्टकट मेथड्स सीखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 8 ईयर्स। If the age of a teacher is added, the average increases by 7 years. The age of the teacher is, इसे हिंदी में समझेंगे, 5 विद्यार्थी की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु मिला दी जाए तो औसत आयु 7 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है ये हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 40 ईयर्स, बी ऑप्शन है 45 ईयर, सी ऑप्शन है 50 ईयर और डी ऑप्शन है 60 ईयर। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, बेसिक मेथड और ट्रिकी मेथड से भी। तो पहले बेसिक मेथड देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 5 हैं और उनका एवरेज जो है 8 ईयर्स दिया हुआ है। तो टोटल एज हम निकाल सकते हैं। टोटल एज क्या होगा? टोटल एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स, टोटल एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स क्या होगा? 5 इंटू 8 हो जाएगा 40 ईयर्स। अब एक टीचर और आ जाता है, उसकी एज को हम 5 स्टूडेंट्स के एज के साथ ऐड कर देते हैं। तो एवरेज जो है 7 ईयर्स इंक्रीज हो जाता है। तो न्यू एवरेज हमारा कितना है? न्यू एवरेज है हमारा, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? 8 + 7 हो जाएगा 15 ईयर्स। और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मेंबर्स, अब देखिए 5 तो स्टूडेंट थे, एक टीचर भी आ गया, तो कितने हो गए? 6। ठीक है, तो अब देखो न्यू टोटल एज कितनी हो जाएगी? न्यू टोटल एज हो जाएगी 15 इंटू 6, कितना हो जाएगा? 90 ईयर्स। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टीचर की एज मान लो x है, टीचर्स एज इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर लिख लीजिए, लेट टीचर्स एज इज इक्वल टू एक्स। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो हम क्या करेंगे। हमारा पहले का 5 स्टूडेंट्स का जो टोटल एज निकला था वो 40 ईयर्स था, और उसमें टीचर का एज अगर ऐड कर दिया तो टोटल एज कितना आना चाहिए? 90। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई? 50 ईयर्स। ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं दोस्तों, इसी क्वेश्चन को ट्रिकी मेथड से कैसे करेंगे। एक्चुअली में वो ट्रिक नहीं है, वो डेली मैथ्स का एक एक्सपीरियंस है। मेरी समझ से जो बेसिक मैथ्स है वो डेली लाइफ का मैथ्स है। आप देखिए किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 स्टूडेंट्स हैं, तो हम 5 स्टूडेंट्स मान लेते हैं, A, B, C, D और E हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि उनकी जो एवरेज एज है वो 8 ईयर्स है। तो आप देखिए एवरेज एज 8 ईयर्स बोल रहा है, तो मैं सबको 8-8 वर्ष का मान सकता हूँ ना। ठीक है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, कोई कम का होगा तो कोई ज़्यादा का होगा, लेकिन उसने बोला है कि एवरेज 8 है, तो 8 साल का मैं सबको मान सकता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक टीचर आ जाता है, तो एक टीचर को भी ऐड कर दो, मान लो F है वो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एवरेज जो है 7 ईयर्स इंक्रीज हो जा रहा है। अगर देखो ये जो टीचर है, अगर ये 8 साल लेकर आए तो एवरेज तो 8 ही रहने वाला है ना। चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, जितने भी आए, अगर 8-8 ही लेकर आ रहे हैं तो एवरेज तो 8 ही रहने वाला है। तो कम से कम वो 8 तो लेकर आया है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि 7 वर्ष इंक्रीज हो जा रहा है औसत आयु। सबकी औसत आयु तो हमने लिख रखी है। ठीक है, तो 7 वर्ष इंक्रीज भी हो जा रहा है सबका, तो 7 वर्ष और इंक्रीज कर दीजिए सबका। अब देखिए आप, ये जो आया यही तो हमारा आंसर है। 8 तो वो लेकर आया, बाकी उसने 7 सबको बढ़ा दिए, है ना। तो 8 तो लेकर आया, 7 सबको बढ़ा दिए, तो ये कितना हो गया? 7×6 42, और 42 + 8 कितना आ गया? 50 ईयर्स। देखिए सेम आंसर आ गया। तो दोस्तों, ये डेली लाइफ का मेथड है। इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। इस तरीके से आप कंपटीशन के क्वेश्चन को बिना समय गंवाए सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस मेथड से प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए ओरल हो जाएंगे। आप क्वेश्चन को देखकर ही ऑप्शन टिक कर देंगे।
इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। इस तरीके से आप कंपटीशन के क्वेश्चन को बिना समय गंवाए सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस मेथड से प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए ओरल हो जाएंगे। आप क्वेश्चन को देखकर ही ऑप्शन टिक कर देंगे। दोस्तों अगला सवाल है, द एवरेज वेट ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 42 kg। इफ वन अनदर स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास द एवरेज वेट बिकम्स 42.5 kg। द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इज। हिंदी में से समझेंगे, एक कक्षा के 9 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है। एक नया छात्र कक्षा को ज्वाइन करता है तो औसत भार 42.5 किलोग्राम हो जाता है। तो नए छात्र का भार कितना है ये हमें बताना है। ऑप्शन है ए 45, बी 46, सी 47, डी 44। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 4 बॉयज इज 13 years। इफ अ बॉय ऑफ 12 years लीव द ग्रुप द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 3 बॉयज इज। हिंदी में से समझेंगे, 4 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि 12 वर्ष का एक लड़का समूह छोड़ देता है, बचे हुए 3 लड़कों का औसत आयु क्या होगी। ऑप्शन है आपके सामने, ए 13.22 ईयर्स, बी 13.33 ईयर्स, सी 12.66 ईयर्स, डी 14 ईयर्स। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन है, ट्रिकी मेथड ही देखेंगे। 4 लड़के हैं तो पहले 4 लड़के हम ले लेते हैं, ए बी सी डी। अब इनकी औसत आयु जो दे रखी है वो 13 साल है, तो सबको मैं 13 साल दे सकता हूँ। अब क्या बोल रहा है कि एक लड़का 12 साल का ग्रुप को छोड़ देता है। एक्चुअली में सबकी जो उम्र मैंने दे रखी है वो 13 साल का है, 13 साल दे रखी है। लेकिन हकीकत में जो लड़का है, एक लड़का वो 12 साल का है। तो कहने का मतलब, मान लो ये लड़का है, अगर ये लड़का है, ये लड़का अगर ग्रुप को छोड़कर निकलता है तो 12 साल अपना लेकर जाएगा। मैंने 13 दे रखा है तो 1 साल छोड़ देगा अपना। तो ये जो 1 साल छोड़ेगा वो 1 साल बच गया। तो अब वो 1 साल क्या होगा, इन तीनों में ही डिवाइड हो जाएगा। तो 1 को कितना जाएगा, चूँकि ये 3 है तो 1 को जाएगा 1/3। अब एवरेज तो 13 है, 1/3 और सबको मिल गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 13 + 1/3। 13 सही 1/3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13.33 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में एक और सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 members इज 20 years। इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर बी 5 years, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। हिंदी में समझेंगे क्या है, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। ऑप्शन है, ए 15.25 ईयर्स, बी 18.75 ईयर्स, सी 21.25 ईयर्स, डी 12.5 ईयर्स। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। 5 मेंबर्स की बात कर रहा है तो सबसे पहले 5 मेंबर्स हम ले लेंगे। ए बी सी डी ई 5 मेंबर्स हैं हमारे। औसत आयु 20 साल बोल रहा है तो 20 साल हम सबको दे देंगे। पहले हमने 20 साल सबको दे दिया, लेकिन एक्चुअली में जो सबसे छोटा मेंबर है वो 5 साल का है। कहने का मतलब अगर ये छोटा मेंबर है तो ये कितने का है, 5 साल। तो इसने बचा कितना दिया, 15 साल बचा दिया। अब ये 15 साल जो बचा दिया वो इन चारों में ही तो डिवाइड होगा, इन चारों में डिवाइड हो जाएगा। तो 15 अगर 4 में डिवाइड हो रहा है तो 1 को कितना जाएगा, कितना आएगा, ये 3.75। अब ये 3.75 इसमें ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि 3.75 एक्स्ट्रा मिल गया सबको। तो ये कितना आ जाएगा, 20 में 3.75 ऐड करेंगे तो 23.75। ये कितना हो जाएगा, ये भी 23.75, ये भी 23.75 और ये भी 23
23.75 ये हो गया। अब देखो ये हमारा नया एवरेज आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले हमें जाना है, क्योंकि जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जब यंगेस्ट मेंबर ने जन्म लिया था उस समय औसत आयु क्या थी, यही हमें बताना है। तो उस समय जो औसत आयु थी, मतलब वो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है तो 5-5 साल सब पीछे जाएंगे, मतलब ये भी -5 जाएगा, ये भी -5 जाएगा, ये भी -5 जाएगा, ये भी -5 जाएगा, ये भी -5 जाएगा। तो टोटल एवरेज में -5 कितना होगा, ये देखो 25 हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस में जाएगा, ये कितना -5। एवरेज एज हमारा 23.75 है करेंट का, हमें जाना कितना है -5 में, तो 23.75 में से 5 को सेपरेट कर दो, कितना आ जाएगा ये 18.75 ईयर्स। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस ट्रिक को समझिए, इस पर फोकस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आपके प्रेम और स्नेह का सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद।